इंडस वैली सभ्यता, एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी। स्वागत है अनजान के साहसिक अन्वेषकों। आज हम समय के साथ यात्रा करेंगे एक ऐसी सभ्यता की ओर जो हजारों साल पहले समृद्ध हुई थी। इंडस वैली सभ्यता यह भव्य थी, उन्नत थी और रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करते हैं। कल्पना करें एक शहर की जो जीवन, व्यापार और नवाचार से भरा हुआ हो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये थे इंडस वैली सभ्यता के दो प्राचीन शहर जो आज के पाकिस्तान और भारत में स्थित हैं। ये कोई सामान्य बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये उस समय के शहरी चमत्कार थे। क्या आप अभी भी हैरान हैं? होना चाहिए, क्योंकि इसके विशाल उपलब्धियों के बावजूद इंडस वैली सभ्यता प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े पहेलियों में से एक है। लेकिन चिंता मत करें, हम इसे हल करने के लिए यहां हैं, या कम से कम कोशिश करेंगे। आइए हम पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा लिपि। आप इन प्रतीकों को प्राचीन मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर देख सकते हैं। दशकों से विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन हियर्स द कैच, हम एक भी प्रतीक नहीं पढ़ सकते। एक भी नहीं। यह ऐसा है जैसे एक बंद खजाना हो जिसका कोई चाबी नहीं हो। तो हड़प्पा लिपि का क्या मामला है? क्या यह एक गुप्त भाषा है, एक खोई हुई कोड है, या बस कुछ ड्राइंग है? गंभीरता से वे मुहरों पर लिखते थे जिनसे सामान मेसोपोटामिया तक व्यापार होते थे, लेकिन उनके भाषा के बारे में कोई भी सुराग नहीं। अगला, शहरी योजना। इन सड़कों को देखिए, सीधी, सटीक। ऐसा लगता है जैसे उनके पास गूगल मैप्स था कई सदियां पहले। हम बात कर रहे हैं ग्रिड जैसी सड़कों की, उन्नत नाली प्रणालियां और यहां तक कि सीवेज उपचार। गंभीरता से उनके पास शौचालय थे, इंडोर शौचालय। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अब और चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहां जाना है। तो उन्होंने यह सब कैसे किया? क्या उनके पास कुछ प्राचीन शहर योजना ऐप था, या फिर उनके समाज में सचमुच अच्छे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स थे? शायद इसका रहस्य इस बात में छिपा है, एक चीज की अनुपस्थिति, राजा और शासक। अब बात करते हैं ग्रेट बात की। नहीं, यह एक विशाल जैकूजी नहीं है, लेकिन यह कुछ कुछ वैसा ही है। यह मोहनजोदड़ो में पाया गया एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार है। क्या यह धार्मिक अनुष्ठान था, या फिर बस एक बहुत ही शानदार सामुदायिक स्विमिंग पूल था? मुझे लगता है लंबे दिन के बाद अच्छे स्नान को कौन नहीं पसंद करता। लेकिन गंभीरता से कहूं तो इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या उनके पास तब स्पा डेज होते थे? एक और रहस्यमय मिस्ट्री है सभ्यता का लुप्त हो जाना। 1900 आईपू तक इन महान शहरों में गिरावट आने लगी। इस रहस्य के चारों ओर थ्योरीज धूल की तरह उड़ रही हैं। क्या यह जलवायु परिवर्तन था? प्रमाण बताते हैं कि एक प्रमुख नदी प्रणाली सरस्वती सूख गई थी। कल्पना कीजिए उस प्रभाव को जो फसलें, व्यापार और दैनिक जीवन पर पड़ा होगा जब आपकी सभ्यता की जीवन रेखा ही गायब हो गई हो। क्या यह अंत था, या फिर कुछ और गहरा हुआ? क्या आक्रमणकारियों ने उन्हें नष्ट कर दिया, या फिर वे बस गायब हो गए? सवाल बना हुआ है। सरस्वती नदी की बात करते हुए यह हमें एक और रहस्य की ओर ले जाती है। यह नदी, जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, शायद इंडस वैली की समृद्धि की कुंजी रही होगी। फिर भी आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह नदी अब मौजूद नहीं है। तो क्या सरस्वती उनकी सभ्यता की जीवन रेखा थी, या फिर उसने हुदीनी की तरह गायब हो गई? कुछ उपग्रह चित्रों में एक सूखी नदी की पट्टी दिखाई देती है जो प्राचीन विवरणों से मेल खाती है, लेकिन पानी कहां गया? फिर हैं ये रहस्यमय प्रतीक, ये मुहरे जिन पर जटिल डिजाइन उकेरे गए हैं, उनके धर्म को लेकर सवाल उठाते हैं। एक आकृति जो प्रोटो शिव जैसी दिखती है देखी गई है, लेकिन वे वास्तव में क्या मानते थे? क्या वे पशु देवताओं की पूजा करते थे? क्या प्राचीन अनुष्ठान होते थे, या फिर वे बस एक्सोटिक फैशन के शौकीन थे? मुझे लगता है एक अच्छी मुहर किसे पसंद नहीं होगी। यह सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। हर खोज एक और परत जोड़ती है, लेकिन उत्तर अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। इंडस वैली सभ्यता के पीछे के लोग कौन थे? उनकी लिपि का क्या हुआ? उनका धर्म? उनके शहर?
तो जैसे जैसे हम खंडहरों में खुदाई करते हैं और प्राचीन कदमों का अनुसरण करते हैं, इंडस वैली सभ्यता का रहस्य बना रहता है। शायद एक दिन हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक हड्डप्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर समय में बंद रहते हैं, हमारी कहानी को खोलने का इंतजार करते हुए। या शायद ये रहस्य अनसुलझा ही रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए और शायद उन प्राचीन मोहरों को मत खाइए, वे भी अभी तक रहस्य हैं।